चलिए हम यही कहेंगे दर्शकों से, एक्सपर्ट एडवाइस जो है हम चाहते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से ज़रूर लें। और जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर राठी हैं जो कि आयुर्वेद से इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं और जनकपुरी दिल्ली में करते हैं ये इलाज। अगर दर्शक चाहते हैं तो वो इस चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज को भी पूछ सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है जिस मुद्दे को लेकर अब तक आप छुपते थे, आप ये सोचते थे कि हम बोल नहीं सकते हैं। खासकर मैं उन लेडीज़ को कहूँगी जिनकी शादी हो गई है, अब वो माँ बनना चाहती हैं, माँ नहीं बन पा रही हैं और उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए, आप पूछिए और ये चैनल को देखिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि अगर टेस्ट ट्यूब बेबी अपनाने की नौबत आ गई है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है, और उसके बाद आप आईवीएफ को अपनाएं ना अपनाएं तो कैसे अपनाएं, और आपको लगता होगा खर्चा कितना होगा, दवाइयाँ कैसी होंगी, और देखिए इसका आयुर्वेद से भी इलाज मुमकिन है। यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद हमारे शास्त्रों में है, जैसे कि डॉक्टर राठी भी बता रहे हैं कि इसका इलाज मुमकिन है। डॉक्टर राठी, प्रक्रिया क्या अलग है? आईवीएफ तो साइंस की टेक्निक है, क्वेरी तो यही रहेगी, तो उसमें अब अगर हकीम वैद्य का क्या काम है? देखिए, यदि आपकी ट्यूब खुली हुई है तो आयुर्वेद पूरा उतना ही काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आईवीएफ में हम लोग अंडे को बाहर निकाल लेते हैं, आदमी के स्पर्म को बाहर लिया, एक लैब होती है, लैब में दोनों को मिलाया, 3 दिन रखा, कई बार 5 दिन भी हम लगते हैं, और इसके बाद में वो जो भ्रूण होता है दोबारा वापस यूट्रस में डालते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया अंदर कुदरत अपने आप करती है। यदि आपकी ट्यूब नॉर्मल है फिर आपको आईवीएफ की जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पर्म काउंट ये जरूरी समझना है कि कब आईवीएफ स्पर्म काउंट कम है, आप घूम रहे हो डॉक्टरों के चक्कर में कि भाई कोई नेचुरल वे से कर देगा, बिल्कुल नहीं घूमना है। यदि स्पर्म काउंट कम, आपको आईवीएफ की जरूरत है, क्योंकि वहां पर हमें इतनी संख्या में स्पर्म नहीं है, कम स्पर्म है, उससे भी काम चलेगा हमारा, तो वो आईवीएफ की जरूरत है। ट्यूब ब्लॉक है, आईवीएफ की जरूरत है। यदि ट्यूब खुली हुई है, स्पर्म काउंट ठीक है, तब आईवीएफ की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो ये मरीज को समझना जरूरी है, कब आईवीएफ कब नहीं, क्या जरूरत है बाकी। अच्छा, मरीज ये सोच के जाता है बस गया मैं अभी आईवीएफ से बच्चा लिया और आ गया, ऐसा संभव नहीं है। और हमारे आईवीएफ वाले भी ये कह देते हैं, क्योंकि मैं आईवीएफ से जुड़ा हुआ हूँ और इतनी बातें मैं आईवीएफ के बारे में बताता भी कि वो ये भी कहते हैं देखो हम इलाज कर सकते हैं किसी चीज का, पर संतान देना तो ऊपर वाले के हाथ में। कहने का मतलब है कुछ भगवान की भी माया है। बिल्कुल। तो चलिए, अभी जो भगवान से दुआ मांग रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे बेबी हो जाए, हमारे घर भी किलकारियाँ गूंजे, ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं दर्शकों, आप में से भी शायद कोई होगा और ये सोचता होगा कि अभी मम्मी पापा नहीं बन पा रहे हैं, बहुत निराश हो गए हैं, दबाव है, प्रेशर है, सोसाइटी ऐसी है कि कहा जा रहा है कि माँ नहीं बन पा रहे हैं, अरे अभी तक 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपके तो बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन अब साइंस की टेक्निक तो है ही, साथ में देखिए आयुर्वेद में भी इसका इलाज है। चलिए, अब हम लैपटॉप के जरिए चाहेंगे डॉक्टर राठी एक्सपर्ट हैं जो आईवीएफ एक्सपर्ट, आपको समझाएंगे किस तरीके से जो कहाँ प्रॉब्लम आती है, पूरा सिस्टम है जो। जी देखिए हरप्रीत जी, ये स्पर्म है और ये कई करोड़ों में निकलते हैं, और कई करोड़ों में निकलने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब है, और ये ट्यूब में इसकी यात्रा होती है और इसमें से भी एक म्यूकस निकलता है, मतलब जैसे जिम में पानी निकलता है उसको म्यूकस बोलते हैं, और ये म्यूकस इस ट्यूब में निकलता है। और ये स्पर्म देखिए अब ये आगे बढ़ रहा है, ये इसकी जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि ये स्पर्म है, और स्पर्म के बाद में आप देखेंगे इसमें अब ये आगे बढ़ेगा। देखिए ये है वो अंडा जिसकी हम बात करते हैं, ये अद्भुत सेल है, इसी से हम लोग सब पैदा हुए हैं। ये मतलब वो चीज है कुदरत की नायाब चीज कि जिसके बारे में हम आपको दिखाना चाह रहे थे। और यही अंडा एक बार मेंसेस के बाद में करीबन 12 से 16वें दिन के बीच में निकलता है ये। और ये देखिए इसके ऊपर कवर है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, ये रेसे हैं। कई बार ट्यूबरक्लोसिस या इन्फेक्शन की वजह से ये रेसे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अंडा आगे नहीं आ पाता। जो आप पूछते हैं ना कि भाई बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा, देखिए इसकी वो देखिए आप, देखिए ये 2 ट्यूब होती हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, ये ओवरी है, इसमें अंडे बनते हैं और ये अंडा यहाँ से मैच्योर होके ये गर्भ में ही आ जाता है, गर्भ में ही इसमें पड़ा होता है बीज, और ये मैच्योर होके इसमें से जो सिस्ट वगैरह बनती है इसमें बनती है, चॉकलेटी सिस्ट जो बनती है वो इसमें बनती है। नॉर्मली सिस्ट जो आप सुनते हैं पीसीओडी में क्या होता है वो यही होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ जाता है, ये अंडा एक रिलीज होता है इसमें से, इसको एग कहते हैं, यही एग है। और ये फॉलोपियन ट्यूब जो इसको वैक्यूम की तरह खींच के, देखिए ये वैक्यूम की तरह खींच के लेके जाएंगे, और ये रेसे और ये अंडा जा रहा है, इसी का है ये वो अद्भुत सेल जो आज तक
मतलब हम आपको दिखा रहे हैं, जी। इसी से हम बच्चा पैदा होता है। देखिए स्पर्म यहाँ आता है और ये करोड़ों स्पर्म यहाँ गिरते हैं, पर यहाँ पीएच मतलब क्षारीयपन ज्यादा है तो मार दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये अच्छा स्पर्म होगा वो ही आगे जाएगा, खराब स्पर्म अंदर नहीं जा सकता है। और देखिए यहाँ तक जाने के बाद इधर भी चले जाते हैं और इधर भी। अंडा एक तरफ से निकलता है जनरली, इधर से ये एग निकला और एग निकलने के बाद में देखिए ये इस एग के पास में करीबन 50,000 स्पर्म आते हैं। जो नेचुरल हम लोग करते हैं आईवीएफ, वो ये सब आते हैं इस तरह से। और नेचुरल वे में भी ऐसे ही होता है। नेचुरल वे में एक इसमें स्पर्म गया और इसका कवर बंद, इसके कवर पे ही दिक्कत है। और जैसे ही इसका कवर ठीक होता है जी, इसके बाद में आपको जी। मतलब ये यहाँ आके रुक जाता है और ये जो कंसीविंग होता है